हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है मेरे व्लॉग में। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं हम सूर्य देव को जल चढ़ाने से। मैंने नहा धो के सुबह फिर मैंने करी पूजा पूजा करने के बाद मैं आ गई छत पे जल चढ़ाने। फिर मैंने जल चढ़ा लिया, परिक्रमा कर ली। और फिर क्या था, फिर क्योंकि आजकल धूप बहुत हो रही है, गर्मी बहुत हो रही है, फिर मैंने लगाया पौधों में पानी। क्योंकि गर्मी बहुत है और इस टाइम हम इंसानों को पानी चाहिए तो पौधों को तो चाहिए ही चाहिए, इसलिए मैंने पौधों को पानी लगाया। क्योंकि शाम को कभी आ पाते हैं कभी नहीं आ पाते, तो इसलिए हमने पौधों में पानी लगाया खूब भर भर के, यानी कि मतलब ज़्यादा लगाया ताकि शाम तक पौधे सूखे ना हो। फिर सुबह ही आना हो पाता है क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, तो अब छत पे आना हो नहीं पाता इतना। और हम लगा रहे हैं पौधों पर पानी। तो गाइस, आप पानी लगाने के बाद मिलते हैं हम आपको। और आप लोग बताना आपके यहाँ पौधे हैं नहीं हैं, क्योंकि आज के टाइम पौधे बहुत कम पाए जाते हैं घरों में। पर मेरे को पौधे बहुत पसंद हैं शुरू से ही। अपने घर मायके में भी मैंने पहले बहुत पौधे लगाए थे छोटे छोटे प्यारे प्यारे से केयर करती थी। पर अब ससुराल में आ गई तो जिम्मेदारियाँ इतनी बढ़ गई हैं कि सारे शौक़ मर जाते हैं। फिर मैंने सारे तुलसी मैया शिवलिंग की सबके पैर छुए। और फिर मैंने तुलसी के पत्ते लिए, जो कि मैं कान्हा जी और हनुमान बाबा जी को देती हूँ, क्योंकि वो शुभ माना जाता है हमारे यहाँ। आप लोग बताना आपके यहाँ ऐसा कुछ होता है या नहीं। फिर हम नीचे आके हमने करा दूध गरम, क्योंकि टाइम हो चुका था, पूजा पाठ हो गया था। वो कुछ खाना पीना पड़ेगा, क्योंकि जब तक पूजा नहीं होती कुछ हम खाते पीते नहीं हैं। फिर मैंने दूध वूध गर्म करके सब हमारा नाश्ता पानी खाना वाना सब हो गया था। फिर मैं यहाँ धो रही हूँ बर्तन, क्योंकि बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं, इतने रात में नहीं होते जितने सुबह हो जाते हैं। फिर मैंने इतने बर्तन धोए और पीछे देखिए मेरा बाबू नहा रहा है टब में बैठ के इतने मैं बर्तन धो रही, इतने नहा लेगा और ये भी खुश हो जाएगा, मेरे बर्तन भी इतने धुल जाएंगे। क्योंकि इसे नहाना बहुत पसंद है, गर्मी हो या ठंड, इसे रोज़ नहाना पसंद है। और आप लोग बताना आपके यहाँ अगर बच्चे हैं वो रोज़ नहाते हैं या 2-2 3-3 दिन में नहाते हैं, आप लोग बताना। मैंने तो अपने बच्चे को शुरू से रोज़ नहाने की आदत डाली है। ठंड हो या गर्मी में रोज़ नहलाती हूँ। हाँ, जब ठंड ज़्यादा पड़ती है ना, जब मैं एक 2-2 दिन छोड़ के नहलाती हूँ, वरना मैं रोज़ नहलाती हूँ, या ठंड हो या गर्मी। क्योंकि बच्चे का शरीर खुल जाता है और बच्चे में आदत भी अच्छी पड़ जाती है शुरू से। अब हम शुरू से आदत डालेंगे तो बच्चे को आगे जाके बच्चा रोज़ नहाएगा और नहाना धोना अच्छा होता है बच्चे के लिए। जैसे बच्चे को आप शुरू से ढालो ना, वैसे ही ढलता है। इसलिए मैंने तो अपने बच्चे को शुरू से ये अच्छी चीज़ सिखाई हैं। वो बात अलग है, वो नई नई चीज़ें सीख के आ जाता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से। लोग सोचते होंगे पता नहीं इसके माँ बाप क्या सिखाते हैं, पर बच्चे अपने आप ही सीखते हैं कुछ चीज़ें, और कुछ हमें सिखानी पड़ती है हम। और यही होता है बच्चों का, आप जितनी अच्छी परवरिश करोगे बच्चों की, आगे जाके आपको फ़ायदा है। और कुछ नेगेटिव भी हो जाती है बच्चों के साथ, फिर भी माँ बाप को ही दोष दिया जाता है। अगर बच्चा अच्छा काम करे जब भी माँ बाप को दोष दिया जाता है, और बुरा काम करे फिर तो ये डबल कोस और जाता, खास करके माँ को बोला जाता है भाई तुमने अपने बच्चे की अच्छी परवरिश नहीं करी, इसलिए आपका बच्चा ऐसा है। और देखिएगा ऐसे इतनी बातें हो गई, पर मेरी बर्तन साफ़ नहीं हो रहे, क्योंकि सुबह के टाइम बर्तन बहुत हो जाते हैं। क्या करेगा, इस काम तो काम है। और फिर हमने सारा काम वाम करने के बाद दोपहर में फिर मैं सो गई थी। फिर मैंने उठ के बनाई चाय की तैयारी करी। अब मैं निकाल ली फ्राईदान जिसमें हम चाय बनाएंगे। और यहाँ देखिए मेरा बाबू कैसे पीछे पीछे घूम रहा है मेरे, और ये ऐसे ही मेरे पीछे पीछे लगा रहता है जब इसके पापा हों, जब ये पापा के पास रहता है, वरना ये मायका हो या ससुराल मेरे पीछे चिपका रहता है, मेरे पल्लू से बंधा होता है। और देखिए गाइस हमारा बच्चा घूम रहा है पीछे। और यहाँ मैं बना रही हूँ चाय, आप लोगों को पीनी है तो पी लीजिए। आप लोग बता देना, मैं ज़्यादा पानी डाल दूँगी आप लोगों के लिए, अगर आपको पीनी है तो कमेंट में बता देना, है ना। और पीछे देखिए मेरा बाबू पानी पी रहा है, अब ये दोबारा से आएगा, इसका पानी ख़त्म हो जाएगा जब भी लेना है, मम्मी पानी दे दो मेरे पानी का दीवाना है मेरा बच्चा। जैसे मैं चाय की दीवानी, मेरा बाबू मेरा पानी का दीवाना है। हम लोग दीवाने हैं किसी न किसी चीज़ के। आप लोग बताना आप किसके दीवाने हो।
मैं तो चाय की दीवानी हूँ, मुझे सुबह शाम चाय चाहिए। और चाय ना मिले तो भाई लगता है आज कुछ रह गया, आज दिन अधूरा अधूरा सा। आप लोग बताना आपकी लाइफ में ऐसा कुछ है खाने पीने की चीज़ जो आपको ना मिले तो आपको लगता है हाँ आज दिन अधूरा अधूरा सा रह गया। मेरा तो है चाय। और ये देखिए मेरा बाबू फिर आ गया पानी लेने। अब ये ऐसे ही लगा रहेगा जब तक इसकी डांट नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा पानी दूंगी इसे, या तो बिखेर आता है पी रहा है, फिलहाल तो ये पी रहा है। हाँ थोड़ी देर पिएगा फिर ये पानी का वेस्ट कर देगा, कभी इधर फेंकेगा कभी उधर, और फिर मैं इसे डांट देती हूँ। ये नंगा, आप लोग सोचते होंगे अपने बच्चे को कच्छा नहीं पहनाती, पर ये कच्छा पहनता ही नहीं है। मैं इसे कितना भी पहना लूँ और नज़र हटती है और ये कच्छा उतार के फेंक देता है। वरना हमें शौक़ नहीं है अपने बच्चे को नंगा छोड़ने का। क्या कर सकते हैं, बच्चा है, ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते। ये बचपन है, एंजॉय करने दो यार, छोड़ो। चार लोग बोलते हैं तो बोलने दो। फिर हम शाम को निकल लिए बाबू की दवाई लेने के लिए, क्योंकि बाबू को लूज़ मोशन हो रहे हैं। और क्योंकि इसको लूज़ मोशन हो जाए ना बड़ी मुश्किल से सही होते हैं। इससे बढ़िया पहले ज़्यादा बड़े, इससे पहले ही हम दवाई दिला लेते हैं। और हम जा रहे हैं बाबू को लेके डॉक्टर के पास। तो गाइस हम मिलते हैं आपको डॉक्टर के पास। और हम निकल लिए थे, फिर या था गाइस हम जाएंगे डॉक्टर के पास, फिर दवाई लेंगे। तो मिलते हैं गाइस आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इतनी मेहनत करती हूँ मैं, एक मेरा बच्चा है इतना प्यारा सा, और उसके बावजूद भी मैं इतनी मेहनत करती हूँ। तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है एक लाइक कमेंट शेयर करने का। क्या फ़ायदा अगर आपका नेट रिचार्ज कराने का, जब आप मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर नहीं कर सकते हैं। जस्ट फन है गाइस, बुरा मत मानना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। ओके।